हाल ही में राजस्थान में रियल लाइफ ब्रेकिंग बैड तब देखने को मिला जब दो टीचर्स को अपने ही घर पर करोड़ों रुपए के सिंथेटिक ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन बनाते पकड़ा गया। मेथ के नाम से मशहूर ये वही खतरनाक ड्रग है जो मैक्सिकन कार्टेल्स भी बनाने और पूरी दुनिया में सप्लाई करने का काम करते हैं। पाब्लो एस्कोबार, एल चापो और न जाने कितने ही मैक्सिकन ड्रग माफियाज की कहानी आपने भी सुन रखी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि ये मैक्सिकन कार्टेल्स अब इंडिया में भी एक्टिव हो चुके हैं और इनकी कई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब्स दिल्ली, नोएडा जैसे देश के कई बड़े शहरों में धड़ल्ले से मेथ और फेंटानिल जैसे हार्ड ड्रग्स बना रही हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान का केस तो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ड्रग बनाने और बेचने के इस काम को अंजाम देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अक्टूबर 2024 में एनसीबी ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक ऐसी ही ड्रग फैक्ट्री पर रेड मारी थी जहां 90 किलोग्राम मेथ मिली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस लैब को एक कुख्यात मैक्सिकन कार्टेल CJNG चला रहा था, जिनका एक बंदा यहीं नोएडा में रहकर ड्रग्स की हाई क्वालिटी और प्योरिटी पर नजर रखता। दोस्तों, मैक्सिकन कार्टेल्स के लिए ड्रग का ये बिजनेस किसी भी और बिजनेस की तरह है और ये अब मैक्सिको से निकलकर दुनिया भर के देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई हो रही है, बल्कि ड्रग्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए अब कम बॉर्डर्स पार करने पड़ते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा। अपनी ड्रग लैब्स को शिफ्ट करने के लिए मैक्सिकन कार्टेल्स अब ऐसे देशों को चुन रहे हैं जहां केमिकल सस्ते हैं, कानून कमजोर और फार्मा सप्लायर्स करप्ट। ऐसे में इंडिया जैसे देश उनकी एक फेवरेट चॉइस बनकर उभरे हैं। और यह भी बात सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां हजारों फार्मा कंपनीज काम करती हैं, वहां भी ये कार्टेल्स धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहे हैं। यहाँ बने सिंथेटिक ड्रग्स को ये देश से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि भारत में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नार्को नेटवर्क बन चुका है जो भले ही हमारी नजरों से छिपा हो, लेकिन देश और देश के बाहर ये जहर बनकर फैल रहा है। इंडिया के अलावा म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और कनाडा, इन देशों में भी ये मैक्सिकन कार्टेल्स यहाँ की लोकल गैंग्स के साथ मिलकर ड्रग बनाने का ये धंधा खुलेआम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक देश की नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया की बन चुकी है, जिसका सॉल्यूशन सबसे एडवांस कंट्रीज भी नहीं निकाल पा रही। तो आपके इलाके में ड्रग्स की ये प्रॉब्लम कितनी खतरनाक है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।